नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। थोड़ी सी सर्दी है तो इसलिए आवाज़ में हो सकता है दिक्कत हो जाए, एडजस्ट करिएगा। इस वीडियो में हम क्लास 9 के चैप्टर 7 के एक्सरसाइज 7.1 पे चर्चा करेंगे। इसके पहले तक के वीडियो में हमने एक्सरसाइज 7 का इंट्रोडक्शन का वीडियो देख लिया है। यदि इसके एक्सरसाइज को आप अच्छे से समझना चाह रहे हैं तो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चैप्टर 7 का नाम त्रिभुज है, जिसे हम इंग्लिश में ट्रायंगल्स के नाम से जानते हैं। तो आइए इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 1 क्या कहता है। देखिए दोस्तों, लिखा हुआ है कि चतुर्भुज ABCD में आपके पास एक सामने चतुर्भुज दिया हुआ है जिसका नाम ABCD है, जिसमें AC बराबर AD है बच्चों। जिसमें ये जो AC भुजा है आपकी, वो इस AD भुजा के बराबर है। अच्छा, वैसे भी आप जान सकते हो क्यों बराबर है बेटा। ये जो एक एक आपका ये लगा हुआ है, ऐसे लकीर छोटी सी रेखा खींची है, इसका मतलब यही होता है कि ये दोनों भुजा आपस में क्या है, बराबर है। तो ये दोनों भुजाएं बराबर दी हुई हैं और AB कोण A को समद्विभाजित करता है बच्चों। ये जो AB रेखा है हमारी, ये जो AB रेखा है, ये इस पूरे कोण A को बेटा क्या करता है, समद्विभाजित, मतलब दो बराबर भागों में बांटता है। ये दिया हुआ है। तो हमें दिखाना है कि हमें जो दो त्रिभुज हमारे बन रहे हैं, त्रिभुज ABC और ABD, ये जो बेटा ABC बन रहा है और ये जो ABD बन रहा है, ये दोनों त्रिभुज हमारे क्या है, सर्वांगसम है। और BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं। सर्वांगसम दिखाने के बाद पूछ रहा है कि BC और BD के बारे में हम क्या कह सकते हैं। तो बच्चों, इसे हमें सर्वांगसम दिखाना है। तो सर्वांगसम के नियम हम फिर से रिपीट करवा देते हैं, याद करवा देते हैं कि यदि हमारे पास दो त्रिभुज हैं और दोनों त्रिभुजों को क्या दिखाना है, सर्वांगसम दिखाना हो, तो हमारे पास कुछ नियम होते हैं। जैसे ये हमारे पास पहला हमारा त्रिभुज हो गया और ये दूसरा त्रिभुज। तो पहला नियम हमारा होता है यस ए एस। बच्चों, यस मतलब होता है भुजा, ए मतलब होता है कोण, ठीक है। यानी कि इस भुजा के मतलब इस त्रिभुज के इस भुजा को इस भुजा के बराबर दिखा दो, फिर कोण को बराबर दिखा दो एक, फिर दूसरे भुजा को बराबर दिखा दो। यानी कि भुजा कोण भुजा, यानी कि दो भुजाओं और एक कोण को बराबर दिखा दें। किस समय मतलब किस लाइन से, पहले भुजा फिर कोण फिर भुजा। उसके बाद दूसरा नियम क्या कहता है, या तो कोण भुजा कोण बराबर दिखा दो, या तो कोण कोण भुजा बराबर दिखा दो, या तो तीनों भुजाएं बराबर दिखा दो। और ये लास्ट वाला रूल है आपके समकोण त्रिभुज के लिए। यदि आपके पास दो समकोण त्रिभुज हो तो इसका कर्ण इसके कर्ण के बराबर दिखा दो और बाकी दो भुजाओं में से किसी एक भुजा को बराबर दिखा दो। इस S मतलब भुजा, H मतलब आपका कर्ण हो गया और R का मतलब आपका राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो आपके ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे बच्चों, सर्वांगसम हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास दो त्रिभुज है ही है। ये हमारा पहला त्रिभुज और ये हमारा दूसरा त्रिभुज। दोनों को दिखाना क्या है, सर्वांगसम दिखाना है। तो चलिए हम लोग प्रयास करते हैं सर्वांगसम दिखाने का। इसका हल करते हैं। बच्चों, हमें क्वेश्चन में कुछ दिया है, उसको हम सर्वप्रथम लिख लेते हैं। दिया क्या है कि AC जो रेखा है वो AD रेखा के बराबर है, भुजा के मतलब। और क्या दिया था, और दिया है कि AB एंगल A को क्या करता है बच्चों, समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। हमें सिद्ध क्या करना है, जो हमारे दो त्रिभुज बन रहे हैं उन दोनों त्रिभुजों को हमें दिखाना है कि सर्वांगसम है। त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज ABD के। बच्चों देखिए यहाँ पे त्रिभुज ABC सर्वांगसम है ABD के, ये आपको प्रूव करना है। AC बराबर AD दिया था और AB कोण A को समद्विभाजित करता है, ये दिया था। तो यही हमने वहाँ पे लिख लिया है बेटा। सिद्ध करने में देखिए यहीं पे आपको हम समझा देते हैं कि आपका पहला त्रिभुज, ये आपका दूसरा त्रिभुज। हम देखिए या तो भुजा कोण भुजा बराबर दिखा दें, तो भुजा कोण भुजा बराबर कैसे दिखा सकते हैं। देखिए ये AC किस त्रिभुज में है, पहले वाले त्रिभुज में, और AD दूसरे वाले त्रिभुज में है, और दोनों आपस में बराबर ही, ये सवाल ने ही दे रखा है AC बराबर AD, तो एक भुजा बराबर हो गया। और ये AB रेखा इस कोण A को क्या करता है, समद्विभाजित करता है।
यानी कि इधर वाला कोण ए इस त्रिभुज में आ रहा है और इधर वाला कोण ए इस त्रिभुज में आ रहा है, तो इन दोनों कोण को बराबर दिखा सकते हैं। तो एक भुजा एक कोण बराबर हो गया। और बच्चों ये जो ए बी भुजा है, ये जो ए बी भुजा है, ये इस त्रिभुज के लिए भी काम कर रहा है और इस त्रिभुज के लिए भी काम कर रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ भुजा हो जाएगा। यानी कि भुजा दिखा दिया बराबर, फिर कोण दिखाया, फिर भुजा दिखा दिया। तो जो एस ए एस सर्वांग समता से ये दोनों त्रिभुज हमारे क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। ठीक है, तो यही हम यहाँ पे इसको सिद्ध करने जा रहे हैं। तो प्रमाण हम देने जा रहे हैं इसके, चाहे प्रमाण लिखिए और चाहे इसे उपपत्ति भी लिख सकते हैं। ठीक है, दो हमारे पास त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए बी डी में ए सी बराबर ए डी हमने दिखा दिया। ये हमने कहाँ से देखा है बच्चों, ये दिया है क्वेश्चन में ही। और एंगल सी ए बी ये आपका पहले त्रिभुज में बराबर है एंगल बी ए डी के। ये हमने किस लिए लिखा दिया, क्योंकि ए बी एंगल ए को क्या करता है, समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है, ये हमने लिख दिया। और ए बी बराबर ए बी, ये ए बी पहले त्रिभुज का, ये ए बी दूसरे त्रिभुज का, इसे हमने कैसे लिख दिया, क्योंकि ये उभयनिष्ठ भुजा है बच्चों। इसलिए एस ए एस सर्वांग समता से त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज ए बी डी। अब बच्चों जब ये दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांगसम हो गए, तो एक क्वेश्चन इसमें और पूछ रहा था कि बी सी और बी डी के बारे में क्या कह सकते हैं आप। तो जब ये दोनों त्रिभुज हमारा सर्वांगसम हो गया, तो बी सी और बी डी भी हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, बराबर हो जाएगा। तो आप लिख सकते हो अतः बी सी बराबर बी डी। यहाँ पे आपका ये प्रूफ हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है ए बी सी डी एक चतुर्भुज है बच्चों, जिसमें ए डी बराबर बी सी है। ये जो आपकी ए डी है और ये बी सी है, ये आपस में क्या है, बराबर है। और हमारे पास ये एक चतुर्भुज है प्यारा सा। एंगल डी ए बी बराबर सी बी ए है। डी ए बी बच्चों जो ये वाला एंगल है, इस एंगल के क्या है, बराबर है। इतना चीज़ दिया हुआ है, तो हमें सिद्ध करना है कि जो ए बी डी त्रिभुज है वो बी ए सी त्रिभुज के समरूप सर्वांगसम है। ए बी डी ये आपका ए बी डी त्रिभुज है और ये बी ए सी आपका बी ए सी ये वाला त्रिभुज है। ये दोनों क्या है, सर्वांगसम है। ये हमें प्रूव करना है। और क्या प्रूव करना है, बी डी बराबर ए सी प्रूव करना है, बी डी बराबर ए सी, और एंगल ए बी डी बराबर एंगल बी ए सी प्रूव करना है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। जो जो दिया है उसको पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। हमें क्या दिया है बच्चों, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें ए डी बराबर बी सी तथा एंगल डी ए बी बराबर है एंगल सी बी ए के। जो चीज़ें बच्चों दी हुई हैं वो चीज़ें हमने लिख लिया। अब जो प्रूव करना है ये तीनों लाइन, इन तीनों लाइनों को प्रूव करना है, तो ये चीज़ें हम लिख लें। सिद्ध करना में है, हमें सिद्ध क्या क्या करना है। पहले तो ये सिद्ध करना है कि जो त्रिभुज दो हैं हमारे ए बी डी वो सर्वांगसम है त्रिभुज बी ए सी के। दूसरा हमें प्रूव करना है बी डी बराबर है ए सी के। और तीसरा हमें प्रूव करना है एंगल ए बी डी बराबर है एंगल बी ए सी के। ठीक है, अब इसे प्रूव करते हैं। पहला देखिए किस त्रिभुज को सर्वांगसम दिखाना है बच्चों, ए बी डी और बी ए सी। तो इसी त्रिभुज के अंदर हमें कुछ कारनामे करने होंगे। तो त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज बी ए सी में
बच्चों सर्वांगसम का रोल है तो हमें पता ही है। अब इसमें देखते हैं क्या क्या हम बराबर दिखा सकते हैं। ये देखिए बच्चों, ये जो आपको रेड मार्क से एक दिख रहा होगा, ये देखिए एक रेड मार्क से त्रिभुज दिख रहा है और एक ब्लू से तो दिख ही रहा है। इन दोनों त्रिभुजों को हमें सर्वांगसम दिखाना है। तो देखिए ये जो रेखा है BC, ये आपके लाल वाले त्रिभुज में है और ये जो AD आपका भुजा है ये नीले वाले त्रिभुज में है। तो ये दोनों भुजाएं तो बराबर हैं। क्यों बराबर हैं? क्योंकि हमें सवाल में ही दे रखा है। ठीक, दूसरा बच्चों क्या है? दूसरा, ये जो कोण आपका A है ये किस त्रिभुज में है? नीले वाले त्रिभुज में है। और जो कोण B है वो हमारा किस त्रिभुज में है? पूर्णतया लाल वाले त्रिभुज में है। तो कोण A बराबर है कोण B के। क्यों? ये भी आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ये दो चीज़ें तो हमें बराबर दिख गई। उसके बाद बच्चों ये जो हमारी AB भुजा है AB, तो देखिए ये AB भुजा अगर ध्यान से देखेंगे तो ये आपका नीले वाले त्रिभुज में भी आ रहा है और लाल वाले त्रिभुज में भी आ रहा है। तो ये आपका कैसा भुजा हो जाएगा? उभयनिष्ठ भुजा हो जाएगा। तो हमने क्या बराबर दिखा दिया? एक भुजा बराबर दिखा दिया, एक कोण बराबर दिखा दिया और एक भुजा बराबर दिखा दिया। तो भुजा कोण भुजा सर्वांगसमता से हमारे ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सर्वांगसम हो जाएंगे बच्चों। AD बराबर BC, ये क्या है? दिया है। और एंगल DAB बराबर है एंगल CBA के, ये भी दिया है। और क्या? AB बराबर AB, ये दोनों उभयनिष्ठ भुजाएं, मतलब दोनों त्रिभुजों के अंदर ये भुजाएं हैं। ठीक है, तो ये हमारा उभयनिष्ठ हो गया। तो यस सर्वांगसमता से ये दोनों त्रिभुज हमारे क्या हो जाएंगे? सर्वांगसम हो जाएंगे। त्रिभुज ABD सर्वांगसम त्रिभुज BAC। ठीक है बच्चों, ये दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांगसम हो गए। अब चूंकि जब ये दोनों त्रिभुज बेटा हमारे सर्वांगसम हो जाएंगे तो दूसरा देखिए क्या प्रूव करना है? BD बराबर AC, ये जो हमारा BD है ये वाली लाइन BD और ये AC ये भी तो बराबर हो जाएंगे। क्यों? देखिए ये AC हमारा लाल वाले त्रिभुज में आ रहा है और ये जो BD है ये हमारा किस त्रिभुज में आ रहा है? नीले वाले त्रिभुज में। चूँकि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो इसलिए दूसरा हमारा ऑटोमेटिक प्रूफ हो जाएगा कि वो दोनों भुजाएं आपस में बराबर हो जाएंगी। तो BD बराबर AC भी प्रूफ हो गया, जो कि लिख सकते हो त्रिभुज ABD सर्वांगसम है त्रिभुज BAC के। ठीक है, तीसरा कोण भी आपका बराबर हो जाएगा, एंगल ABD बराबर एंगल BAC। एंगल ABD बच्चों ये वाला एंगल ABD, ये जो छोटा एंगल है ये ABD और BAC आपका कहाँ पे है? BAC यहाँ पे है। ये दोनों एंगल भी आपके बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये भी आपका किससे हो जाएगा? जो हमारे त्रिभुज सर्वांगसम है उसी से, जो कि त्रिभुज ABD सर्वांगसम हो चुका है त्रिभुज BAC के। तो हमारे सारी चीज़ें यहाँ से बच्चों प्रूफ हो चुकी हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एक रेखाखंड AB पर AD और BC दो बराबर लंब रेखाखंड है। ठीक है, ये जो एक रेखाखंड बच्चों हमारा AB है इस पे दो लंब रेखाखंड है। एक कौन सा? एक ये देखिए BC है आपके सामने और एक क्या है? DA है। ये दोनों कैसे रेखाखंड है? लंब रेखाखंड है। और क्या कह रहा है? तो हमें दर्शाना है कि जो CD रेखाखंड है वो AB को समद्विभाजित करता है, मतलब दो समान भागों में बांट देता है। बच्चों ये जो CD रेखाखंड है ये इस AB रेखाखंड को बराबर भागों में बांट देता है। यहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे देखिए, इसका मतलब या ये दोनों जो डिस्टेंस आएगी ये क्या है? बराबर। यानी कि दोस्तों कुल मिला के हमें ये दिखाना है BO बराबर OA। ठीक है, ये बराबर भागों में बट जाएगा। चलिए हल करते हैं इसे। जो जो दिया है उसे सर्वप्रथम लिख लेते हैं।
AD लंब है AB पर और BC भी लंब है AB पे। और एक चीज़ दिया है AD बराबर BC है बच्चों। हमें सिद्ध क्या क्या करना है? सिद्ध करना है कि ये जो CD रेखाखंड है बेटा, ये इस BA रेखाखंड को दो बराबर भागों में बांट देता है, मतलब BO बराबर OA, ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो AO बराबर BO, या इसे जिस भाषा में पूछ रहा है वो भी कह सकते हो, अर्थात CD AB रेखाखंड को क्या करता है? समद्विभाजित करता है। रेखाखंड को समद्विभाजित करता है। अब इसे हम प्रूव कर सकते हैं बच्चों। देखिए हमारे पास यहाँ पे इस चित्र में आ जाते हैं। इस चित्र में देखिए दो त्रिभुज मिल रहे हैं। एक हमारे पास ये त्रिभुज है, एक हमारे पास ये त्रिभुज है। इन त्रिभुजों में हम वर्ग करने जा रहे हैं। इसको हम सर्वांक्षम दिखाने का प्रयास करेंगे। तो सर्वांक्षम दिखाने के प्रयास में देखिए ये त्रिभुज कुछ इस प्रकार का है। तो ये दोनों कोण आपके क्या हो जाएंगे? दोनों त्रिभुज में शीर्षाभिमुख कोण हो जाएंगे। ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे जब शीर्षाभिमुख कोण हो जाएंगे तो, यानी कि ये कोण और ये कोण आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर। क्यों? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है बच्चों। फिर दूसरा क्या दिखाएंगे? देखिए इस त्रिभुज में ये कोण 90 है और इस त्रिभुज में ये कोण 90 है, तो 90 90 बराबर हो जाएगा। और बच्चों एक चीज़ ऑलरेडी दिया है कि ये जो BC है आपका वो AD के क्या है? बराबर है। तो दो कोण एक भुजा हम बराबर दिखा देंगे। ठीक है, तो दो भुजा एक कोण जब हम बराबर दिखा देंगे तो ये दोनों त्रिभुज हमारे क्या हो जाएंगे? सर्वांक्षम हो जाएंगे। त्रिभुज AOD तथा त्रिभुज BOC में एंगल AOD बराबर है एंगल BOC के। क्यों बराबर है? क्योंकि ये दोनों क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है। एंगल DAO बराबर है एंगल CBO के। ये क्यों बराबर है? ये दोनों कोण क्या है? 90 अंश है बेटा। और BC बराबर AD, ये हमें क्या है? दिया है। तो ASA सर्वांग क्षमता से एंगल साइड एंगल सर्वांग क्षमता से त्रिभुज AOD सर्वांक्षम हो जाएगा त्रिभुज BOC के बच्चों। जब सर्वांक्षम हो जाएगा तो हमारा AO बराबर BO हो जाएगा। क्यों? देखिए जब ये दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांक्षम हो गए, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, तो दोनों त्रिभुज जब सर्वांक्षम हो जाते हैं बेटा तो सारे भुजाएं आपस में क्या हो जाती हैं? बराबर हो जाती हैं। तो इस त्रिभुज का ये वाला भुजा और इस त्रिभुज का ये वाला भुजा भी बराबर हो जाएगा, यानी कि BO बराबर AO हो जाएगा। और बच्चों यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, AO बराबर BO। अतः आप लिख सकते हो कि CD AB रेखाखंड को समद्विभाजित करता है। यहाँ पे आपका ये प्रूव्ड हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है यल और यम दो समांतर रेखाएं हैं जिन्हें समांतर रेखाओं P और Q का एक अनुयुग्म प्रतिच्छेदित करता है। यानी दो समांतर रेखाओं को दो समांतर रेखाएं ही क्या कर रही हैं? प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो हमें दिखाना है कि जो त्रिभुज ABC है वो बेटा सर्वांक्षम है त्रिभुज CDA के। ये जो आपका त्रिभुज ABC बन रहा है ये इस दूसरे वाले त्रिभुज के क्या है बेटा? सर्वांक्षम है। और ये देखिए ये आपका यल और यम समांतर रेखाएं, इसे P और Q समांतर रेखाएं क्या कर रही हैं? कट कर रही हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें दिया गया है और सिद्ध करना है। तो चलिए जो जो दिया है वो हम पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। यल समांतर है यम के और P समांतर है क्योंकि जो एक
दूसरे को ए बी सी तथा डी पर बच्चों क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, कट करते हैं, प्रतिच्छेद करती है। सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि जो त्रिभुज ए बी सी है वो सर्वांगसम है किसके, त्रिभुज सी डी ए के बेटा। ठीक है, चलिए इसका हम उपपत्ति देखते हैं, प्रूफ कैसे करेंगे। देखिए यल समांतर यम के है, इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। और कैसे हमने लिख दिया, ये हमें गिवन है, दिया गया है। और बेटा पी समांतर है क्योंकि इसे हम समीकरण सेकंड मान लेते हैं, ये भी हमें क्या है, क्वेश्चन में गिवन है। तो समीकरण 1 व 2 से हम बेटा क्या लिख सकते हैं, अब देखिए 2 से हम ये लिख सकते हैं कि ये रेखा इसके समांतर है, ये रेखा इसके समांतर है। तो बेटा जो बीच में आपका ये जो चतुर्भुज बन रहा है, जो ये चतुर्भुज बन रहा है वो कैसा चतुर्भुज होगा, एक समांतर चतुर्भुज होगा। जो ए बी सी डी बन रहा है वो कैसा होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। तो यदि समांतर चतुर्भुज है बच्चों ये, तो हमारा ये जो ए बी रेखा है डी सी के बराबर होगा, और ये जो बी सी भुजा है वो ए डी भुजा के बराबर होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लिख सकते हैं कि बी सी बराबर ए डी और ए बी बराबर सी डी। अतः ए बी बराबर सी डी और ए बी बराबर आपका सी डी हो जाएगा, बी सी बराबर ए डी, बी सी बराबर ए डी। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा, इसे स्टार मान लेते हैं। अब जो हमें प्रूव करना है उस पे चलते हैं। त्रिभुज ए बी सी और सी डी ए में, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज सी डी ए में इन दोनों त्रिभुजों को ध्यान से देखिए। अब इसमें हम इन्हीं दोनों त्रिभुजों को, हमें ये पहला त्रिभुज ये दूसरा त्रिभुज सर्वांगसम दिखाना है। तो बच्चों देखिए ए बी इस वाले त्रिभुज में है, डी सी इस वाले त्रिभुज में बराबर हो जाएगा, क्योंकि बराबर हमने दिखाई दिया है। बी सी बराबर ए डी बराबर दिखा सकते हैं। और ये जो ए सी है, तो ए सी दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ भुजा का काम कर रहा है, तो भुजा भुजा से दोनों त्रिभुज हमारे क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। ठीक है, तो ए बी बराबर सी डी, बी सी बराबर ए डी, इसको हमने कैसे लिख दिया, स्टार से। और आपका क्या है, ए सी बराबर ए सी, ये आपका उभयनिष्ठ भुजा हो जाएगा, ए सी बराबर ए सी उभयनिष्ठ। अतः जो दोनों त्रिभुज हैं वो सर्वांगसम हो जाएंगे। त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज सी डी ए के। और यही बच्चों हमें दिखाना था, आपका प्रूव हो चुका है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए लिखा हुआ है, रेखा यल कोण ए को समद्विभाजित करती है। ये बच्चों आपका यहाँ पे कोण ए है और ये जो रेखा एल गई है ये इसे समद्विभाजित मतलब दो बराबर भागों में बांटती है, यानी ये कोण और ये कोण बराबर है। और बी रेखा यल पर स्थित कोई बिंदु है। बच्चों ये देखिए, ये जो बी कोई बिंदु है जो रेखा किस पे स्थित है, यल पे स्थित है। बीपी और बीक्यू को कोण ए की भुजाओं पर बी से डाले गए लंब है। बेटा जो बीपी है और जो बीक्यू है ये ए की भुजाओं पर बी से डाले गए लंब है। ये जो ए की भुजा है उस देखिए ए की भुजा जो है ये बी से डाले गए बेटा क्या है, लंब है। कौन से लंब, बीपी और बीक्यू है। ठीक है, तो ए की भुजाएं कौन कौन सी हैं, ये वाली भुजा है और ये वाली भुजा है। तो इस वाली ए की भुजा पे बीपी लंब डाल दिया गया है और इस वाली भुजा पे बीक्यू लंब डाल दिया गया है। इतनी चीज़ें दी हुई हैं। तो हमें दिखाना है बच्चों त्रिभुज ए पी बी
सर्वांगसम त्रिभुज ए क्यू बी, ए पी बी, यानी ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों बेटा क्या दिखाना है, सर्वांगसम दिखा देना है, और बी पी बराबर बी क्यू दिखा देना है, बी पी बराबर बी क्यू। ये दोनों जो है लंब रेखाएं हमारी क्या है, बराबर हैं, ये दिखाना है। तो इसे सर्वांगसम दिखाने के लिए बहुत आसानी से दिखा सकते हैं दोस्तों। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इस रेखा ने इन दोनों कोण को क्या दिखा दिया है, बराबर कर दिया है। यानी इस त्रिभुज का ये कोण, इस त्रिभुज का, इस वाले त्रिभुज का ये वाला कोण, इस वाले त्रिभुज का ये वाला कोण आपस में बराबर है। फिर ये वाला कोण, ये वाला कोण 90 है, ये बराबर हो गया। और बेटा ये जो भुजा है ये दोनों त्रिभुज में काम कर रहा है, उभयनिष्ठ भुजा। तो कोण भुजा कोण से ये दोनों त्रिभुज हमारे क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। ठीक है, और यदि समरूप हो गए तो ये वाली भुजा भी बराबर हो, यानी बी क्यू बराबर बी पी भी हो जाएगा। तो बी पी बराबर बी क्यू भी यहीं से प्रूफ हो जाएगा। तो आसान सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसको करते हैं सॉल्व। पहले जो दिया है उसे लिख लेते हैं। देखिए क्या क्या दिया है। दिया ये है बेटा कि एंगल पी ए क्यू को रेखा यल समद्विभाजित करती है और बीपी तथा बीक्यू एपी तथा AQ पर क्रमशः लंब है। और हमें सिद्ध क्या क्या करना है, तो सिद्ध में पहला ये करना है, त्रिभुज APB सर्वांगसम है त्रिभुज AQB के, और दूसरा BP बराबर BQ। आइए इसकी उपपत्ति करते हैं। ऊपर हम आपको समझा ही चुके हैं। त्रिभुज APB तथा त्रिभुज AQB में एंगल APB बराबर एंगल AQB। बेटा ये क्यों? इसमें प्रत्येक 90 अंश का कोण है, और एंगल PAB बराबर एंगल QAB ये हमारा दिया है, से लिख लिया है। और AB बराबर AB ये आपका उभयनिष्ठ भुजा है। कैसे? ये देखिए हमने यही लिखा है, ये दोनों एंगल बराबर हैं, ये दोनों एंगल क्यों दिया है, और ये दोनों एंगल प्रत्येक 90 के हैं। और बेटा ये जो AB है ये दोनों त्रिभुज में वर्क कर रहा है, तो AB बराबर AB। यही तीन चीज़ हमने यहाँ पे लिखी हैं। तो इसलिए जो हमारा त्रिभुज है, इसलिए एंगल साइड एंगल कोण भुजा कोण सर्वांग समता से त्रिभुज APB सर्वांगसम हो गया त्रिभुज AQB के। और बेटा यदि सर्वांगसम हो गया तो दूसरा भी हमारा प्रूफ हो जाएगा, BP बराबर BQ। क्यों? चूँकि त्रिभुज APB सर्वांगसम है त्रिभुज AQB के। ठीक है, जब ये दोनों त्रिभुज हमारे बेटा सर्वांगसम हो गए तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा भी क्या होगी, बराबर होगी। इसी के साथ में पहुँचते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 आपका लिखा हुआ है आकृति में AC बराबर AE है बेटा। ये जो AC है इस AE के बराबर है, AB बराबर AD, ये जो AB है ये इस AD के बराबर है, और कोण BAD बराबर कोण EAC। BAD यानी ये वाला कोण इस कोण के बराबर है बच्चों। ठीक है, तो दिखाना है कि BC बराबर DE। BC ढूंढिए कहाँ पे है, हाँ ये BC है और ये DE है। इन दोनों को क्या दिखा देना है, बराबर दिखाना है। तो देखिए यहाँ पे मैं कुछ पार्ट कलर करने जा रहा हूँ, उसे ध्यान से देखिएगा बच्चों। हम ये कलर कर दिए एक इतना पार्ट, यानी इस त्रिभुज को ले लेंगे हम, और एक त्रिभुज और लेने जा रहे हैं
इसको हम ऐसे कलर कर देते हैं। इस त्रिभुज को लेंगे बच्चों, देखिए अब आपको दिख रहा होगा कौन कौन से त्रिभुज हम लेके इसे सर्वांशम दिखाएंगे तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। देखिए नीला वाला त्रिभुज आपका क्या लिखा हुआ है बच्चों, त्रिभुज ABC या BAC कुछ भी कह लो। उसके बाद एक और कौन सा त्रिभुज हो गया, D, ये देखिए D, फिर A, फिर E, तो ये वाला त्रिभुज। इन दोनों त्रिभुजों को हम बेटा क्या दिखा दें, यदि सर्वांशम दिखा दें तो देखिए इस त्रिभुज में आपकी BC भुजा आ गई और इस त्रिभुज में DE भुजा आ गई। तो BC बराबर DE दिखाना है तो ये दोनों त्रिभुज यदि सर्वांशम हो जाएंगे तो BC बराबर DE हमारा हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें करनी है हमें। चलिए सॉल्व करते हैं। दिया क्या क्या है उसको लिख लेते हैं हम लोग। AC बराबर AE दिया था, AB बराबर AD दिया था और एंगल BAD बराबर एंगल EAC है। इतना चीज़ दिया हुआ है बच्चों। सिद्ध क्या क्या करना है, बस केवल एक चीज़ सिद्ध करना है जो भी ऊपर हमने बताया है, BC बराबर DE सिद्ध करना है। चलिए इसका प्रूफ करते हैं हम लोग। अब चूंकि बच्चों एंगल BAD बराबर एंगल EAC ये हमें दिया है, इसे समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। ये देखिए ऊपर ही हमने लिख रखा है, ये चीज़ें दी हुई हैं। इसमें एक काम हम बच्चों करने जा रहे हैं, इस समीकरण के दोनों पक्षों में एंगल CAD जोड़ने जा रहे हैं बच्चे। जोड़ने पर तो देखिए एंगल BAD लिखा ही हुआ है, एंगल BAD प्लस एंगल CAD बराबर एंगल EAC प्लस एंगल CAD। बच्चों ये मिलके बन जाएगा आपका एंगल BAC बराबर एंगल EAD, समीकरण सेकंड। ये देखिए ये कैसे आ गया, इन दोनों को जोड़ने पे ये कैसे आ गया देखिए बेटा। ये देखिए ये जो BAC है यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, ये देखिए BAC है तो इसमें देखिए इस छोटे से एंगल A को जोड़िए और इस छोटे से एंगल को फिर जोड़िए, यानी DAC जुड़ जाएगा और BAD जुड़ जाएगा तो आपका कौन सा एंगल आ जाएगा, ये पूरा एंगल आ जाएगा BAC। इसी प्रकार जब इन दोनों एंगल को जोड़ेंगे तो ये पूरा एंगल आपका आ जाएगा कौन सा, CAD। तो वही चीज़ हमने लिखा है EAD, सॉरी। तो वही ये देखिए ये दोनों मिलके आपका EAD हो गया और ये दोनों मिलके आपका क्या हो गया, BAC हो गया। यहाँ से अब त्रिभुज में हम वर्क कर रहे हैं, जिन त्रिभुजों को हमने लिया है, ये नीले वाले त्रिभुज को और रेड वाले त्रिभुज को हम लेने जा रहे हैं। त्रिभुज BAC तथा त्रिभुज DAE में AC बराबर AE हो जाएगा बच्चों इस त्रिभुज में। क्यों, क्योंकि ये दिया है सवाल में। AB बराबर AD, ये भी बच्चों क्या है, दिया है। और एक चीज़ हमने ऊपर प्रूव कर दिया है, ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, यानी एंगल BAC बराबर एंगल EAD। इसे हमने कहाँ से लिखा है, समीकरण सेकंड से। AB बराबर AD दिखा दिया, AC बराबर AE दिखा दिया, है ना। ये देखिए आपका AC बराबर हमने क्या दिखा दिया है, AE दिखा दिया है, और AD बराबर बच्चों क्या दिखा दिया, BC, और ये दोनों कोण बराबर दिखा दिए हैं। तो इसलिए ये दोनों त्रिभुज सर्वांशम हो जाएंगे, और जैसे ये दोनों त्रिभुज सर्वांशम हो जाएंगे तो हमारा DE बराबर BC हो जाएगा। और DE, ये देखिए DE बराबर BC ही तो प्रूव करना था। तो भुजा कोण भुजा हमने बराबर दिखा दिया। तो आप लिख सकते हो SAS सर्वांग समता से त्रिभुज BAC सर्वांशम हो गया DAE के, इसलिए जो हमारा BC होगा बच्चों वो DE के बराबर हो जाएगा। प्रूव्ड। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 7 पे।
देखिए बच्चों लिखा है ए बी एक रेखाखंड है। यहाँ पे देखिए बड़ा सा चित्र है। ए बी आपके पास क्या है, एक रेखाखंड है। ए बी एक क्या है, रेखाखंड है बच्चों। और पी इसका मध्य बिंदु है। यहाँ पे देखिए ये जो पी है इसका क्या है, मध्य बिंदु है। यानी कि ए पी बराबर पी भी हो जाएगा यदि इसका मध्य बिंदु है तो। डी और ई रेखाखंड ए बी के एक ही ओर स्थित दो बिंदु इस प्रकार के हैं। देखिए ये डी और यहाँ पे ई जो बिंदु है ये इस रेखाखंड के एक ही ओर स्थित है। ठीक है, इस प्रकार है, किस प्रकार कि बी ए डी बराबर ए बी ई। बी ए डी, बी जोड़िए बी, देखिए एंगल बी ए डी, बी ए डी यानी ये वाला एंगल बेटा बराबर होगा एंगल ए बी ई के, ए बी ई के। ए बी ई आपका ये दोनों एंगल हमारे क्या है, बराबर है, ये सवाल कह रहा है। और ई पी ए बराबर डी पी बी, ई पी ए हाँ ये एंगल और बराबर डी पी बी ये एंगल, ये दोनों एंगल आपस में बराबर है बेटा। तो हमें दिखाना है कि डी ए पी सर्वांगसम होगा ई पी बी, डी ए पी। डी ए पी बेटा ये जो त्रिभुज है ये देखिए एक त्रिभुज बन रहा है। ये त्रिभुज हमारा सर्वांगसम होगा किस त्रिभुज के, ये इस त्रिभुज के। ये हम इसको इस बार एक देखिए रेड वाला त्रिभुज और ब्लू वाला त्रिभुज बेटा क्या दिखाना है, सर्वांगसम दिखाना है। ए डी बराबर बी ई दिखाना है, ए डी बराबर बी ई। ये जो ए डी है वो बी ई है, ये क्या है, बराबर है। तो बेटा जब ये दोनों त्रिभुज बराबर हो जाएंगे तो ये भुजाएं ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी जब उसे हम सर्वांगसम दिखा देंगे तो चलिए लिखते हैं जो जो दिया है उसे यहाँ पे लिख लेते हैं। ए बी एक रेखाखंड है और P इसका मध्य बिंदु है। और बेटा क्या दिया है, एंगल बी ए डी बराबर एंगल ए बी ई और एंगल ई पी ए बराबर एंगल डी पी बी है। ये सारे सवाल में दिया हुआ था। हमें सिद्ध क्या करना है बच्चों, हमें सिद्ध करना है त्रिभुज डी ए पी सर्वांगसम होगा त्रिभुज ई बी पी के और दूसरा ए डी बराबर बी ई सिद्ध करना है। ठीक है, चलिए इसकी उत्पत्ति करते हैं बच्चों। अब चूंकि हमें एंगल ई पी ए बराबर एंगल डी पी बी दिया है, फर्स्ट समीकरण मान लेते हैं दिया है। ठीक है, ये इस वाले एंगल को लेके चल रहे हैं, इसके दोनों तरफ हम कुछ जोड़ के कुछ बनाएंगे। समीकरण फर्स्ट के दोनों पक्षों में एंगल ई पी डी जोड़ने पर, तो एंगल ई पी ए पहले से लिखा है प्लस एंगल ई पी डी बराबर एंगल डी पी बी प्लस एंगल ई पी डी। ठीक है, ये चीज़ें और ये दोनों मिलके बेटा हमारे हो जाएंगे एंगल डी पी ए बराबर एंगल ई पी बी। ये समीकरण सेकंड हो जाएगा। ऐसा क्यों, देखिए बेटा ये जो एंगल है ये छोटा वाला एंगल और ये वाला एंगल मिलके देखिए ये बड़ा वाला एंगल बन जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार ये छोटा और ये छोटा मिलके ये बड़ा वाला एंगल बन जाएगा। तो यही हमने किया है, इन दोनों छोटे एंगलों को जोड़ के ये बड़ा वाला एंगल, जैसे अभी सेम पिछले सवाल में किया था। अब दोनों त्रिभुज को हम सर्वांगसम दिखा सकते हैं। अब पहला ले सकते हैं जो दिखाना है, त्रिभुज डी ए पी तथा त्रिभुज ई पी बी में एंगल बी ए डी बराबर एंगल ए बी ई। बच्चों ये हमने कैसे लिख दिया, ये आपका दिया है। और एंगल डी पी ए बराबर एंगल ई पी बी, ये हमने कहाँ से लिखा, देखिए ऊपर लिखा है समीकरण सेकंड से।
और बेटा ए पी बराबर बी पी, ये भी आपका क्या है, दिया है हमें। तो इस प्रकार जो हमारा देखिए दो एंगल हमने बराबर दिखा दिया और एक भुजा बराबर दिखा दिया। तो ए एस ए सर्वांग क्षमता से जो हमारा त्रिभुज डी ए पी है वो सर्वांगक्षम हो जाएगा त्रिभुज ई पी बी के। ठीक है, पहला प्रूफ हो गया। और दूसरा, यदि ये दोनों सर्वांगक्षम हो गए तो ए डी बराबर हमारा बी ई के हो जाएगा। और इसका रीज़न क्या हो जाएगा, चूँकि त्रिभुज डी ए पी सर्वांगक्षम है त्रिभुज ई पी बी के। बच्चों ये आपका प्रूफ हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या कह रहा है आपका। देखिए एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ये आपके पास एक समकोण त्रिभुज ए बी सी, ये आपका समकोण त्रिभुज है ए बी सी जिसका कोण सी समकोण है। बेटा ये जो आपका सी है ये क्या 90 डिग्री है, समकोण है। यम कर्ण ए बी का मध्य बिंदु है। बेटा ये जो यम है ये भुजा कौन सी होगी, कर्ण। तो यम ए बी का मध्य बिंदु है, इसका मतलब बी एम बराबर यम ए होगा अगर ये मध्य बिंदु है तो। सी को एम से मिलाकर डी तक इस प्रकार बढ़ाया गया है। कह रहा है सी को हमने यम से मिला दिया है और उसके बाद हमने डी तक इस प्रकार बढ़ाया है कि डी एम बराबर सी एम हो जाए, कि ये दोनों जो दूरियां हैं डी एम और सी एम का ये क्या है, बराबर है। बिंदु डी को बी से भी मिला दिया, बिंदु डी को हमने फिर क्या किया है, बी से भी मिला दिया है। आखिर से देख लीजिए। और उसके बाद हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए एम सी सर्वांगक्षम है बी एम डी के। अब इसको मिटा देते हैं। त्रिभुज ए एम सी ढूंढिए कहाँ पे है, ये त्रिभुज ए एम सी सर्वांगक्षम है बी एम डी के। बी एम डी के ये दोनों त्रिभुज सर्वांगक्षम दिखाने हैं। फिर डी बी सी एक समकोण है। फिर ये देखिए ये जो रेड से है डी बी सी, इसे क्या दिखाना है कि एक समकोण त्रिभुज है। उसके बाद डी बी सी सर्वांगक्षम है ए सी बी के। डी बी सी आपका कहाँ होगा बच्चों, डी बी सी, हाँ ये बड़ा वाला जो रेड वाला हमने खींचा है ये सर्वांगक्षम है ए सी बी के, इस बड़े वाले के बच्चों, इस बड़े वालों को। ठीक है, पहले ये पहला और दूसरे त्रिभुज को सर्वांगक्षम दिखाना है। फिर ये देखिए तीसरा बड़ा वाला और ये चौथा बड़ा वाले को सर्वांगक्षम दिखाना है। और फिर सी एम बराबर हाफ ए बी, ये जो सी एम है ये इस ए बी का आधा है, ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें बच्चों हमें प्रूव करनी है यहाँ पे। तो प्रूव करने से पहले चलिए लिखते हैं, प्रूव करते हैं दिया क्या क्या है हमें यहाँ पे। तो हमने लिख लिया है ए बी सी डी एक समकोण त्रिभुज है, हमें दिया था जिसमें एंगल सी बराबर 90 है बेटा, तथा कर्ण ए बी का मध्य बिंदु यम है। रेखाखंड सी एम खींचकर इसे बिंदु डी तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि सी एम बराबर डी एम है। और बिंदु डी को बिंदु बी से मिलाकर रेखा बी डी खींची गई है। बेटा सिद्ध हमें ये चार चीज़ें करनी है। त्रिभुज ए एम सी बराबर त्रिभुज बी एम डी, एंगल डी बी सी एक समकोण है, त्रिभुज डी बी सी बराबर त्रिभुज ए सी बी और सी एम बराबर हाफ ए बी। ये उसी चित्र को हमने छोटे चित्र में यहाँ पे बना लिया है जिससे कि हमें समझने में इस सवाल को आसानी हो। चलिए इसे प्रूव करने का प्रयास करते हैं। पहला बच्चों देखिए, पहला किस त्रिभुज में वर्क करना है, त्रिभुज ए एम सी और त्रिभुज बी एम डी में वर्क करना है। तो उसी में हम चलते हैं। त्रिभुज ए एम सी और त्रिभुज बी एम डी में। ठीक है बच्चों, ये आपके सामने त्रिभुज ए एम सी, ये देखिए एक ये त्रिभुज है और एक ये त्रिभुज है, इसी में हम वर्क करने जा रहे हैं। इसमें बेटा ए एम बराबर बी एम हो जाएगा। ये देखिए ये ए एम बराबर बी एम, ऐसा हमने क्यों लिख दिया, क्योंकि ये सवाल में क्या बच्चों में दिया गया है। या फिर ऐसा लिख सकते हो कि यम ए बी का मध्य बिंदु है, इसीलिए दोनों बराबर होंगे। यम ए बी का मध्य बिंदु है, ये दिया है, तो इसीलिए ये दोनों भुजाएं बराबर हो जाएंगी। और बेटा सी एम बराबर डी एम तो दिया ही हुआ है, दिया है। ठीक है, दो भुजाएं बराबर होगी। और बेटा देखिए ये कोण बराबर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। तो एंगल ए एम सी
बराबर एंगल बी एम डी। तो आप क्या लिख सकते हो, शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण। तो भुजा कोण भुजा सर्वांग क्षमता से बेटा, भुजा कोण भुजा सर्वांग क्षमता से जो दोनों त्रिभुज होंगे, त्रिभुज ए एम सी सर्वांक्षम होगा त्रिभुज बी एम डी के। और बेटा सर्वांक्षम है तो दोनों त्रिभुज हमारे बराबर भी होंगे, ए एम सी बराबर त्रिभुज बी एम डी के। यहाँ पे आपका पहला पार्ट प्रूफ हो गया। अब दूसरा और तीसरा पार्ट प्रूफ करते हैं, दूसरा और तीसरा पार्ट एक साथ प्रूफ करते हैं, ठीक है बेटा। चूंकि हम ऊपर एक चीज़ प्रूफ कर चुके हैं, ये देखिए त्रिभुज ए एम सी बराबर त्रिभुज बी एम डी, ये हमने प्रूफ किया है। तो अब बताइए, यदि हमने ये दोनों त्रिभुज सर्वांक्षम प्रूफ कर दिया है, तो इन सभी त्रिभुजों की भुजाएं, संगत भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी, है ना। जैसे कि ए सी बराबर किसके होगा, बी डी के होगा बेटा, डी एम बराबर किसके होगा, एम सी के, और एम बी बराबर किसके होगा, एम ए के, ठीक है। तो ये चीज़ें हम लिख सकते हैं, ये सर्वांक्षम है। तो ए सी बराबर बी डी तथा ए एम बराबर डी एम और सी एम बराबर बी एम। रीजन क्या लिख सकते हो, सर्वांक्षम त्रिभुजों की संगत भुजाएं हैं, संगत भुजाएं हैं, और संगत भुजाएं आपस में बराबर होती हैं सर्वांक्षम त्रिभुजों की, ठीक है। तो यहाँ से हम दो इक्वेशन बेटा बनाएंगे। ए एम बराबर डी एम जो आया है आपका, इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे, और बी एम बराबर जो आया है सी एम, इसे हम समीकरण बेटा 2 मानेंगे और दोनों को जोड़ देंगे, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। तो देखिए ए एम प्लस बी एम हो जाएगा जब जोड़ेंगे, तो ये इस तरफ ए एम प्लस बी एम, और उस तरफ हो जाएगा बेटा सी एम प्लस डी एम। तो ये ए एम प्लस जब बी एम करोगे तो देखिए ए बी हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पे इस चित्र को ध्यान से देखिए, ये इतना आपका ए एम है, इतना आपका बी एम है, इसको जोड़ोगे तो पूरा आपका क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा, ए बी। इसी प्रकार जब इसको आप जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा बेटा, सीधी वाली रेखा आ जाएगी। आप ब्रैकेट में लिख सकते हो, चूँकि ए बी बराबर ए एम प्लस बी एम एंड सी डी बराबर सी एम प्लस डी एम, ठीक है। तो ये चीज़ें होगी। अब त्रिभुज ए सी बी तथा त्रिभुज डी सी बी में हम वर्क करते हैं। देखिए ए सी बी कहाँ है, इसको हम पुनः चित्र को दिखाते हैं आपको। त्रिभुज ए सी बी बच्चों, त्रिभुज ए सी बी जो आपका है वो ये वाला त्रिभुज है, ये इतना बड़ा, ये आपका क्या है, ए सी बी त्रिभुज है। और डी बी सी बच्चों कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, ये देखो हम ऐसे लगाएंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, डी सी बी। इन दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांक्षम दिखाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो इसमें बेटा ए सी बराबर आपका हो जाएगा बी डी, ऐसा क्यों, त्रिभुज ए एम सी और त्रिभुज बी एम डी को हमने क्या दिखाया है, सर्वांक्षम दिखा दिया है, सर्वांग समता से दिखाते हैं। देखिए हमने लिखा है ए सी बराबर बी डी, ये क्यों है बेटा, क्योंकि ये जो छोटे वाले त्रिभुज है इसको हम सर्वांक्षम दिखा चुके थे, तो सर्वांक्षम दिखा चुके थे तो ये दोनों आपस में बराबर हो गया था, इसलिए हम ए सी बराबर बी डी यहाँ पे लिख सकते हैं। और ए बी बराबर सी डी इसमें हो जाएगा। ये कैसे हम लिखते हैं, ये देखिए यहाँ पे हम सिद्ध कर चुके हैं, तो आप लिख सकते हो ऊपर सिद्ध है, ऐसा हम लिख सकते हैं इसे। और बी सी बराबर बेटा बी सी लिख सकते हैं, ये क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये आपका उभयनिष्ठ भुजा है। ये देखिए ये जो आपका बेटा बी सी है, बी सी, ये देखिए
ये इस वाले त्रिभुज में भी आ रहा है और इस वाले त्रिभुज में भी आ रहा है। तो भुजा 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 से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम। भुजा 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 सर्वांगसमता से त्रिभुज ए सी बी सर्वांगसम होगा त्रिभुज डी सी डी बी सी के। तो यदि ये सर्वांगसम होंगे तो हमारी ये दोनों त्रिभुज बराबर भी होंगे, त्रिभुज डी बी सी। अब देखते हैं, इन दोनों त्रिभुजों को तो हमने बराबर दिखा दिया। अब आइए चित्र में बेटा, इस बड़े वाले चित्र में आते हैं। अब जब बच्चों ये त्रिभुज हमारा यहाँ पे देखिए, ये त्रिभुज इस त्रिभुज के क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। तो हमारा जो कोण भी होगा वो कोण सी के बराबर हो गया। तो इसलिए हम लिख सकते हैं, इसलिए एंगल डी बी सी बराबर एंगल ए सी बी के। परंतु हमें कुछ दिया गया है कि एंगल ए सी बी, या इसे कह सकते हो एंगल सी बराबर 90, यानी कि ये बराबर 90, तो एंगल डी बी सी बराबर भी 90 हो जाएगा। और यही हमें सिद्ध करना था कि अतः एंगल डी बी सी हमारा क्या है, एक समकोण है बच्चों, एक समकोण है। देखिए समकोण सिद्ध करना था, ये चीज़ें सिद्ध करनी थी दूसरे में, और ये जो बच्चों हमने सिद्ध किया है यहाँ पे, ये आपका क्या था, तीसरा सिद्ध करना था। ठीक है, दूसरा तीसरा और पहला हमने यहाँ पे सिद्ध कर दिया है। अब चौथा हमें सिद्ध करना है, सी एम बराबर हाफ ए बी बच्चों सिद्ध करना है। ठीक है, तो चौथा ये सिद्ध करते हैं। चौथा, चूँकि यम बच्चों ए बी का क्या है, मध्य बिंदु है, जो ए बी भुजा है हमारा उसका यम पॉइंट क्या है, मध्य बिंदु है। तो यदि मध्य बिंदु है, मान लीजिए ये कोई ए एम भुजा है और यम इसका मध्य बिंदु है, ये ए बी है, तो ए एम बराबर यम भी हो जाएगा, बी एम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो ए एम बराबर बी एम, और ए एम प्लस बी एम यदि दोनों को जोड़ देंगे तो ए बी के बराबर हो जाएगा। भाई ये देखिए, ये आपका ए है, यहाँ पे यम है और यहाँ पे बी है, तो ए एम और बी एम को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। तो वही चीज़ें हमने यहाँ पे लिख दी है। अब ए एम प्लस बी एम बराबर ए बी, तो बी एम के जगह पे बेटा हम ए एम रखने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बी एम बराबर ए एम तो है ही है। तो ए एम प्लस ए एम बराबर ए बी। आगे तो ये आपका क्या हो गया, 2am बराबर ए बी। इसे समीकरण 3 मान लिया। परंतु ऊपर हमने कुछ दिखाया है बच्चों, क्या दिखाया है कि त्रिभुज ए सी बी बराबर है त्रिभुज डी सी बी के। यदि ये दोनों त्रिभुज बराबर हैं बेटा, तो ए बी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, सी डी के। और अगर हाफ से गुणा कर दे दोनों पक्षों में, तो हाफ ए बी बराबर हाफ सी डी हो जाएगा बच्चों। ठीक है, और ए एम बराबर सी एम के, इसे हम समीकरण 4 मान लेते हैं बेटा। तो समीकरण 3 तथा 4 से देखिए, 3 में ये बेटा जो ए एम लिखा है इसके जगह पे हम क्या लिख देंगे, सी एम, और जो ए बी लिखा है उसके जगह पे हम क्या लिख देंगे, ये जो है कुछ नहीं लिखेंगे। तो ए एम के जगह पे हम क्या लिखने जा रहे हैं, यहाँ से देखिए सी एम इधर लिख देते हैं, यानी कि 2cm बराबर ए बी, यानी कि सी एम बराबर हाफ ए बी हो जाएगा बच्चों। और देखिए प्रूफ क्या करना था, सी एम बराबर हाफ ए बी। तो ये चीज़ें हमारी आसानी से यहाँ पे प्रूफ हो गई। आशा है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो इसी के साथ में बच्चों आपका ये एक्सरसाइज भी समाप्त होता है। मिलेंगे अगली वीडियो में इसी चैप्टर के नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ में।
दोस्तों हमारी वीडियो यदि अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।